हमारे स्टूडेंट मैं अमन सर स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में अपने इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को नंबर और नंबर सिस्टम का जो एक टॉपिक चल रहा है तो उसमें अभी तक आप लोगों को 5 वीडियो लेक्चर दिया जा चुका है। तो 60वां वीडियो लेक्चर है उसी के क्रम में, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या के बारे में। तो देखिए परफेक्ट नंबर होता क्या है, यानी संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए परिभाषा रहेगा कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से कितने गुना हो, 2 गुना हो, उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। या इसी परिभाषा को आप बोल सकते हैं ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग ब्रैकेट में स्वयं को छोड़कर, ठीक है, चाहे आप वर्तक बोलिए चाहे आप गुणनखंड बोलिए, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, उसमें क्या आता है कि जो उसके जितने अपवर्तक बनेंगे स्वयं को लेकर के सबको योग करिएगा, तो जितना योग आएगा वो संपूर्ण मतलब की संख्या के मान का 2 गुना आएगा। लेकिन अगर हम उस संख्या को छोड़ देंगे, ठीक है, सभी को जोड़ेंगे लेकिन उस संख्या को छोड़कर, तो हमें क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसी ही संख्या कहलाती है क्या, परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। तो ये बन जाता है कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। या ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग ब्रैकेट में स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसमें देखिए जैसे देखिए 6 है और 28 है। तो 6 में देखिए जब आप इसके अपवर्तक देखेंगे तो ये आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो अगर स्वयं को छोड़ के आप बात करेंगे तो 6 तो लेंगे नहीं, 3 1 2 और 3 लेंगे। तो इनको देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 को, तो आप क्या होगा, इसका योग 6 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आप इस संख्या मतलब 6 को भी आप इसमें ऐड कर लेते हैं तो 1 2 3 6 + 6 12, तो संख्या मान का 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो इसी आधार पर 2 परिभाषा बनाई गई है। तो इसमें संख्या को मतलब वही है, स्वयं को छोड़कर किया गया है। ठीक है, स्वयं को छोड़कर, यानी इसके अपवर्तक आपका गुणनखंड में 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 6 से भी कटेगा, कोई नंबर स्वयं से भी कटता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर स्वयं को छोड़ देंगे तो ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो योग आएगा वही संख्या आएगी। अगर स्वयं को भी ले लेंगे तो जो योग आएगा संख्या मान का 2 गुना आएगा। तो ऐसे हर एक संख्या क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। 28 ले लीजिए, 28 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। ठीक है, अब कह रहे स्वयं, अगर ये दूसरी परिभाषा लेते हैं तो स्वयं को तो लेना नहीं, 28 को लेना नहीं है। 3 को आप जोड़ेंगे, 3 का भी योग कितना आएगा, 28 आएगा। तो मतलब 6 और 28 ये दोनों ही संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या है। क्या है, संपूर्ण संख्या। नीचे एक नोट पॉइंट अभी आप याद रखिएगा कि 1 से 100 के बीच, ठीक है, 1 से 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्या 6, 28 है, 6, 28 है। 1 से 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्या 6, 28 है। अगला इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या तो रामानुजन देखिए नाम आप इनका सब सुने होंगे। तो इसकी परिभाषा देखिए आपसे क्या कहा जाएगा, कहेंगे वह न्यूनतम
प्राकृत संख्या वह न्यूनतम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में वह न्यूनतम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाती है। वह न्यूनतम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे 1729 को देखिए हम लिख सकते हैं 10 की घाते 3 प्लस 9 की घाते 3, ठीक है। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 12 घाते 3 प्लस 1 की घाते 3। तो ये देखिए 1729 को हमने क्या किया है, दो संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न तरीकों से प्रकारों से लिखा गया है। इसलिए 1729 क्या है, रामानुजन संख्या है। कैसी संख्या है, रामानुजन, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग आपका होता है कि संख्या है, तो ये आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि वह न्यूनतम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे 1729, इसको देखिए दो प्रकार से आप ले सकते हैं, 10 की घाते 3 प्लस 9 की घाते 3। दूसरा प्रकार बनेगा 12 घाते 3 प्लस 1 की घाते 3। तो ठीक है, ये दो आपका कंप्लीट हुआ, संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर और रामानुजन नंबर, ठीक है, रामानुजन संख्या। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।